हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं एक नए आईपीओ का, एक नई अपॉर्चुनिटी का, जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कंटेंट ऑफ द वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग जानेंगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, कंपनी के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में उसकी जानकारी देंगे। कंपनी का वैल्यूएशंस और मार्जिन्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईपीओ के क्या हैं, इशू करने के आईपीओ की पूरी फुल डिटेल और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको भी लास्ट में बताएंगे। इधर चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कंपनी के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स। कंपनी एक लीडिंग रोल निभा रही है आईओटी सॉल्यूशंस में और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, आईटी सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर रही है। और लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कंपनी के बारे में सारी बेसिक डिटेल दी गई है और लगभग कंपनी पिछले 34 साल से काम कर रही है मार्केट में। और 3 मेन काम है कंपनी के, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसमें डिज़ाइन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तीसरा सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन पर फोकस कर रही है, इंजीनियरिंग पर उसकी फोकस कर रही है। और आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर कंपनी के ये सारे वर्क्स हैं जिसमें कंपनी एक लीडिंग रोल निभा रही है। ऑटोमोबाइल होगा, रेलवे सेक्टर होगा, डिफेंस का सेक्टर होगा, इन सारे सेक्टर्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करने का काम करती है। और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशंस कंपनी के जो भी प्लांट्स हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है सारा इनके प्रोडक्ट्स का वर्क, उसके बारे में दिया गया है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारी कंपनी की मशीन्स हैं और जिनको यूज करके कंपनी काम करती है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का। और फिर उसके बाद में मोर देन 10 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ये प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कंपनी की कांटेक्ट डिटेल पर जाकर कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो ये सारी डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिया है, कंपनी को क्या अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हैं पिछले कुछ सालों में, वो सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंपनी के अचीवमेंट्स, बड़े बड़े जितने भी वेबिनार यहाँ पर एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें उसके दृश्य दिए गए हैं। सारी फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर देखेंगे आप लोग सभी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा वेबसाइट पर आकर तो आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसको पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टीम की कि कंपनी की टीम कितनी बड़ी है। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है। कंपनी के जो एमडी हैं वो रामेश कैनन हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। उसके साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस कंपनी में जुड़ा हुआ है और आप सभी देख पा रहे होंगे। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स हैं और कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। और हम लोग इसको शॉर्ट रखेंगे वेबसाइट पर विजिट। और कांटेक्ट में अगर आप जाकर कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना चाहते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिस में जाना चाहते हैं तो उसका पूरा एड्रेस दिया गया है। गूगल मैप के माध्यम से आप कंपनीज के सारे वेज को फाइंड कर सकते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और मार्केटिंग ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कंपनी का पूरा फुल एनालिसिस करते हैं आईपीओ का और जानते हैं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से इन रिटर्न। काइनेस टेक्नोलॉजी कंपनी का पूरा नाम है और 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आईपीओ की ओपनिंग हो रही है और ऑफिस का दृश्य आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे काइनेस टेक्नोलॉजी। और इसकी जानते हैं कंपनी के बारे में डिटेल से। अब आगे देखते हैं कंपनी का पूरा नाम काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, एक पब्लिक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। 28 मार्च 2008 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलोर में ये रजिस्टर्ड है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर बात करें तो 72 करोड़ का दोस्तों इनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। पेड अप कैपिटल की बात करें तो लगभग 46 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर आपको पेड अप कैपिटल दिख रहा होगा। और कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चर ऑफ जनरल पर्पज़ मशीनरी, जितनी भी जनरल पर्पज़ मशीनरी होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सारी ये बनाती है। काइनेस टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग एंड टू एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है पूरे देश भर में। और इसके आगे पूरी डिटेल में जानते हैं कंपनी के क्या वर्क्स हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। वर्क्स ऑफ द कंपनी की बात करें स्पेशली तो कंपनी लीडिंग रोल निभा रही है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में, जिसे शॉर्ट में हम लोग ESDM बोलते हैं।
इसके 2 ये मेन फील्ड हैं जिसमें इसका रोल निभा रही है, और इसमें जो वर्क्स है इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करती है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन की बात करें और प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या लाइफ साइकिल सपोर्ट हो गया फॉर मेजर प्लेयर्स। जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं इन दी फील्ड है, अब फील्ड जान लेते हैं किस किस फील्ड में। ऑटोमोटिव की फील्ड हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, और आउटर स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मेडिकल लाइन हो गई, और रेलवेज हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वर्क है, और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे आईटी हो गया, और एंड अदर सेगमेंट्स में ये सर्विस प्रोवाइड करने का और इन काम को प्रोवाइड करने का, हेल्प करने का काम ये कंपनी कर रही है, और इसमें एक लीडर है। और आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है, और हम लोग इसमें कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं 2020 से लेकर 2022 के बीच में कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी स्थिति अभी तक रही है। कंपनी की टोटल एसेट्स को देखेंगे, कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे कितना इसको टैक्स के बाद में प्रॉफिट हो रहा है, नेटवर्थ क्या कंपनी की बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, टोटल बारोइंग्स क्या है, कितने कंपनी पर लोन है, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले एसेट्स को चेक कर लेते हैं। तो 2020 की बात करें तो 378 करोड़ से ज़्यादा, उसके बाद में 2021 में 419 करोड़, फिर उसके बाद में एकदम से जंप हुआ है 2022 में, यहाँ पर 31 मार्च 2022 के डेटा में देखें 622 करोड़, और फिर इसके बाद में लास्ट जो सेशन रहा है, लास्ट क्वार्टर रहा है, 763 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो चुके हैं कंपनी के। इसी प्रकार रेवेन्यू देखें 2020 में 21 में, तो यहाँ पर देखें 370 करोड़ था, फिर उसके बाद में 424 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर 2022 में बहुत अच्छा हुआ 710 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 199 करोड़, मतलब 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर देखें तो 9.36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2020 में, उसके बाद में 21 में 9 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 10 करोड़ के आसपास, फिर उसके बाद में 2022 में 42 करोड़ के आसपास, और लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास का इसको प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब नेटवर्थ देखें तो लगभग 95.76 करोड़ की थी 2020 में, 2021 में हो गई 136 करोड़ की से ज़्यादा, और उसके बाद 2022 में देखें तो 201 करोड़ से ज़्यादा, और 2022 के जून क्वार्टर में देखें तो 212 करोड़ के आसपास हो गया। अब बारिंग्स को देखते हैं, 143 करोड़ थी 2020 में, 2021 में 139 करोड़ की बारिंग्स हैं, और उसके बाद 2022 में देखें तो 169 करोड़ के आसपास की है, और 2022 में देखें जून क्वार्टर में तो 186 करोड़ हो गया। ये भी बढ़ा है, लेकिन इसके अगर नेटवर्थ देखें उसके सामने कम है। इस हिसाब से कंपनी को हम लोग डेट फ्री या फिर बहुत कम डेट वाली आंक सकते हैं। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है। अब काइनेस टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। हम लोग इसके एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, और नेट इनकम और मार्जिन्स को निकालेंगे। 2019 से लेकर 22 के बीच में कंपैरिजन रहेगा। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, और एक्सपेंसेस के बारे में, फिर नेट इनकम के बारे में, फिर मार्जिन कितना परसेंटेज में मिल रहा है, कंपनी का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसको देखते हैं। 2019 में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 336 करोड़, उसके बाद में 2020 में 370 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 2021 में 424 करोड़ का रेवेन्यू है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो 710 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर रेवेन्यू दिख रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी प्रकार हुए हैं, 353 करोड़ के एक्सपेंसेस 2019 में, 2020 में 358 करोड़ से ज़्यादा के, और 2021 में 413 करोड़ के से ज़्यादा के यहाँ पर खर्चे हुए हैं, और लास्ट ईयर 2022 में कह सकते हैं तो 651 करोड़ के हुए हैं। और नेट इनकम देखें तो यहाँ पर 9.60 करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2020 में, और 21 की बात करें तो 21 में कम हुआ है 8.85, लगभग 9 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट इनकम है। और अगर देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो 41 करोड़ और 27 लाख का आसपास का बने हुए। मार्जिन्स भी बढ़े हैं लगातार, 2.62 थे 2019 में, फिर 2.72 हो गए 20 में, और 2.8 यहाँ पर कम हुआ 2021 में, लेकिन 22 में फिर से अच्छा इंप्रूवमेंट, कमबैक 5.81% के आसपास के मार्जिन्स इसमें कंपनी बना रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब कंपनी की वैल्यूएशंस और मार्जिन्स को चेक कर लेते हैं डिटेल में। 2019 से लेकर 22 के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। अर्निंग पर शेयर को चेक करेंगे, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे, नेट एसेट वैल्यू को चेक करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अबिडेटा को देखेंगे, और डेट और इक्विटी रेशियो में भी हम लोग नज़र डालेंगे। पहले देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। 2019 में 2.38, और उसके बाद में 2.32 हो गई, कम हो गई 2020 में, फिर उसके बाद में फिर और कम हुआ है 2.15, लेकिन कमबैक बहुत अच्छा हुआ है 2022 में 8.93 पहुंच गया।
कंपनी का पीई रेशियो जो है वो 62 से लेकर 65 के बीच में है। इसमें जो प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से यहाँ पर 2 अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये बाकी कॉम्पिटिटिव कंपनियों से अच्छा है, लेकिन एक नए इन्वेस्टर के रूप में ये थोड़ा ज़्यादा पी है, क्योंकि हम लोग बताते हैं कि 20 से 30 के बीच में आपका पी रेशियो होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्क की देखें तो 11.46 था, 9.90 हुआ, फिर उसके बाद 2021 में और कम हुआ, और लास्ट ईयर में मतलब 2022 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा गया है, 20.54 गया है। नेट एसेट वैल्यू को देखें 20.74, फिर 23.47, 29.57 और लास्ट में 2022 में 43.12 हो गया है। ये इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो ये अच्छा लग रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो 2020 में 14.42 हो गया, और 2021 की बात करें 13.47 और 24.44 हो गया है 2022 में। तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखे हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब डेटा को देख रहे हैं 9.62, 11.22, और 2020 की बात करें तो 2021 से कंपेयर करें तो कम हुआ है 9.72, फिर उसके बाद बढ़ा है 13.26 हो गया 2022 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2021 में स्लो डाउन हो, फिर उसके बाद में सही रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 1.84 है, फिर 2020 में 1.50 और 22 में देखें तो 0.84। तो ये लगातार कम हुआ है। इसका मतलब ये है कंपनी हर साल अपने डेट्स को कम कर रही है, अपने कर्ज को कम कर रही है। इसका मतलब है कंपनी अपने आप को मजबूती प्रदान कर रही है और आगे प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू देखें कि कंपनी ये जो इशू है ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है, इसके मेन रीजंस क्या हैं। पहला रीजंस है रीपेमेंट्स करने हैं, जितने भी इनके पहले एग्जिस्टिंग बारोइंग्स हैं, जो इनके पहले से लोन्स हैं, उनको अदा करने का काम करेगी कंपनी। और दूसरा इसका मेन रीजंस है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स, इनको एक्सपेंडिचर करना है, जितना एक्सपेंसन करना है कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मैसूर जो इनकी पहले से ऑफिस हैं उनको और बड़ा करने का काम करेंगे। और इन्वेस्टमेंट रहेगा इन होल ऑन्ड सब्सिडरी में, और काइनेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितना सेटअप है वहाँ पर नया तैयार करना है। कर्नाटक में एक प्लेस है, वहाँ पर इन लोगों को एक नया सेटअप लगाने का काम करना है। तो इसके लिए भी इनको फंडिंग चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट और भी पर्पज़ हो सकते हैं कंपनी के, जिसके लिए ये आईपीओ अपना लेके आए हैं और पैसा यहाँ से रेज करेंगे। अब आगे समझते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी के आईपीओ की पूरी फुल डिटेल और जानते हैं सारे पॉइंट्स। आईपीओ की जो डेट्स हैं ओपनिंग की वो 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में रहेंगी। इस बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है, प्राइस पॉइंट है 559 रुपये से लेकर 587 रुपये के बीच में। 530 करोड़ का टोटल फ्रेश इशू रहेगा। ऑफर फॉर सेल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 327 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहेगा। और टोटल जो आईपीओ साइज है वो 857 करोड़ से ज़्यादा का है। 25 शेयर मिलेंगे मिनिमम आपको एक लॉट में। 14,675 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। रिटेल एलोकेशन 35% है, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी एनएससी बेसी दोनों पर ही लिस्ट हो रही, दोनों एक्सचेंज पर इसका आईपीओ आ रहा है और आप लोग इन दोनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल्स की और जानते हैं सारी डिटेल्स। और जो आप लोगों ने अभी पीछे देखा, जो आईपीओ की ओपनिंग है वो 10 नवंबर को हो रही है और क्लोजिंग जो है वो 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर से पहले आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अलॉटमेंट जो होगा आपको, अगर अलॉटमेंट होता है, अगर लक अच्छा रहता है तो 27 नवंबर को होगा। रिफंड्स जो आपके 18 नवंबर को आ जाएंगे अगर आपको अलॉट नहीं होता अप्लाई करने के बाद में। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें डीमेट अकाउंट में तो 21 नवंबर को आपको शेयर्स मिल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग जो होगी वो 22 नवंबर को होगी। इस डेट को आपको लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस जो भी होना होगा उस दिन आपको क्लियर हो जाएगा और आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल का लॉट साइज के बारे में चेक कर लेते हैं। कंपनी का लॉट साइज क्या रहेगा रिटेल कैटेगरी के लिए और एचएनआई कैटेगरी के लिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट लेना होगा और 25 शेयर उसमें मिलेंगे और जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 14,675 का रहेगा। अगर आप मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और टोटल जो शेयर्स बनेंगे वो 325 बनेंगे और 1,90,775 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप स्मॉल एचएनआई के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो 14 आपको कम से कम लॉट लेने हैं, 350 शेयर होंगे, 2,05,450 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप बिग एचएनआई का अप्लाई करना चाहते हैं
तो कम से कम आपको 69 लॉट लेने हैं और 1725 टोटल आपके शेयर बन रहे हैं। 1,12,575 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख लेते हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्री इशू की बात करें तो शेयर होल्डिंग थी 79.78% के आसपास, लगभग 80% के आसपास थी। अब पोस्ट इशू में 67.39% है, तो ज़्यादा नहीं कम किया है इन्होंने। काफ़ी अच्छी प्रमोटर्स के पास में इस समय भी होल्डिंग है, तो ये आने वाले टाइम में कंपनी को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। अब कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल को देख लेते हैं। तो कंपनी में अगर आप विजिट करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो विजिट कर लीजिए। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग मैसूर में जा सकते हैं और इस एड्रेस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, इस पर आप मेल करके कंपनी से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल साइट पर विजिट कर लीजिए, आप लोग विजिट करके कंपनी के बारे में हर डिटेल जान सकते हैं। और ये रहा पूरा रिव्यू कंपनी का, और कंपनी के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जाना है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले GMP चेक कर लेते हैं। तो GMP अगर आज की डेट में देखें तो इसमें GMP जो है 50 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है। 50 से 60 रुपये का आपको लिस्टिंग गेन पर शेयर के हिसाब से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको लगभग इतना प्रॉफिट हो सकता है अगर आज की डेट के हिसाब से अप्लाई करते हैं। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग सेल्फ एनालिसिस और अपने एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा। और इस प्रकार और भी ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में होना चाहिए डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास में अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक दे दिए हैं, उन पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपने मनपसंद ब्रोकर के साथ में बना सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसका भी हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा एनालिसिस, आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।